हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम आए हैं एक नई वीडियो लेके और इसमें हम बताएंगे कि दो लोग आपस में कैसे बातचीत करते हैं। ठीक है, तो यह है योर इंग्लिश कन्वर्सेशन स्किल्स। तो इसमें आप सीखेंगे कि सिंपली जब हम किसी से मिलते हैं या सिंपली कुछ सेंटेंसेस हम लेके आए हैं, तो ये इंग्लिश में लिखा हुआ है जैसे हाउ आर यू। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, हम किसी से मिलते हैं तो हाउ आर यू। हिंदी में है आप कैसे हो, और इसी को हमने इंग्लिश में भी लिख दिया है ना, रोमन में आप कैसे हो। ठीक, उसके बाद गाइस अगला क्वेश्चन है व्हाट्स योर नेम। व्हाट्स यानी अपोस्ट्रोफी है ना, ये एक पॉइंट, तो ये ज़रूर है। व्हाट्स इसका मतलब होता है इतने का। व्हाट इज़, व्हाट्स यानी शॉर्ट फॉर्म है, व्हाट इज़ फुल फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म है। ठीक है, आप ये समझ लिए, एब्रीविएशन है व्हाट इज़ का व्हाट्स। तो ये पढ़ा जाएगा व्हाट्स योर नेम, यानी आपका नाम क्या है। ठीक है, वही चीज़ हिंदी का हमने यहाँ रोमन में लिखा है, आपका नाम क्या है। ठीक, अगर आप किसी से कहना चाहते हो कि आप कहाँ से हैं, तो आप इंग्लिश में पूछेंगे क्वेश्चन वेयर आर यू फ्रॉम, यानी आप कहाँ से हैं। ठीक है, ये भी वही लिखा है। अगर आप किसी से मिल के खुशी होती है आपको, तो आप इससे ये कहना चाहें कि आपसे मिलकर खुशी हुई, तो आप बोलेंगे नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला है अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं कि आपकी उम्र क्या है, तो आप कहेंगे हाउ ओल्ड आर यू। इसका मतलब हुआ आप कितने साल के हो। ठीक है, इस तरीके से गाइस अगले पेज पे हम आ गए। ठीक है ना, यह है पेज नंबर 2। तो अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं कि आप क्या काम करते हो, या किसी के पूछना है कि वो क्या काम जानना चाहते हैं हम किसी से कि वो क्या काम करता है, तो हम पूछेंगे उससे सवाल इंग्लिश में व्हाट डू यू डू फॉर ए लिविंग, है ना, यानी अपनी जीविका के लिए क्या काम करते हो, यानी आप क्या काम करते हो। ठीक है, उसके बाद अगर किसी ने कुछ बताया और आपको समझ में नहीं आया, तो आप बोलेंगे आई डोंट अंडरस्टैंड, मतलब हुआ इसका मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, वही चीज़ यहाँ लिखी है इन्होंने। उसके बाद गाइस अगर आप किसी से ये पूछना चाहें कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, और एक रिक्वेस्ट पोलाइटली वे में पूछना चाहें, तो आप ये इंग्लिश में बोलेंगे कि आप बोलेंगे कैन यू हेल्प मी, और साथ में लगाएंगे कॉमा, देख सकते हैं यहाँ पे है हेल्प मी प्लीज़। ठीक है, इसका मतलब हुआ क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, कृपया, है ना। तो यही चीज़ यहाँ लिखी है इन्होंने नीचे भी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो। ठीक है ना, अब देखते हैं कि अगर हमें किसी से पूछना है कि कितने बजे हुए हैं या कितना बजा है, टाइम टाइम क्या हो रहा है ना, तो पूछते हैं हम इंग्लिश में ऐसे व्हाट टाइम इज़ इट। आप इसी को ये भी कह सकते हैं टाइम प्लीज़, या व्हाट टाइम इज़ इट। ठीक है, यानी कितने बजे हुए हैं या कितने बजे हैं। ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद अगला है कि अगर आप कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहां आपको मालूम नहीं है कि शौचालय यानी रेस्ट रूम, जिसमें हम टॉयलेट वगैरह करते हैं। ठीक है, टॉयलेट से मतलब ये है कि आप समझ रहे हैं मैं कहने का मतलब क्या, हम लोग ऐसे ही बोलते हैं यहाँ पे। तो हमें अगर आप वॉशरूम जाना है, टॉयलेट जाना है, तो हम उससे बोलेंगे कि इंग्लिश में पूछेंगे हैं वेयर इज़ द रेस्ट रूम। रेस्ट रूम को शौचालय बोलते हैं हिंदी में, या बैतुल खला उर्दू में बोलते हैं। तो हम यही है कि शौचालय कहाँ है, यानी इंग्लिश में हुआ इसका वेयर इज़ द रेस्ट रूम। शौचालय कहाँ है, शौचालय मतलब वही बैतुल खला। ठीक है, सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर समझ में आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए उन तक पहुँचाएं जिसके बारे में आपको लगता है कि उनको ये वीडियोस देखनी चाहिए। चलिए इसी वादे के साथ कि हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, बाय बाय, टेक केयर।